मैं एक डॉक्टर हूं। मैं पिछले 21 सालों से आईसीयू में काम कर रहा हूं। मैंने हजारों लोगों को उनके अंतिम क्षणों में देखा है। कुछ शांति से गुजरे, कुछ दर्द में, कुछ चीखते हुए, कुछ पूरी तरह से खामोश। लेकिन पिछले हफ्ते मेरे अस्पताल के बिस्तर पर मरने वाला बूढ़ा आदमी किसी भी ऐसे व्यक्ति से अलग था जिसे मैंने कभी देखा है। उसकी मौत सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक जिंदगी का आईना थी जिसने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं सही तरीके से जी रहा हूं? उनका नाम हेमंत चटर्जी था। वे 81 वर्ष के थे। उनकी आंखों में धूल धूसरित यादों की एक परत थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। मैं हर रोज थोड़ी देर उनके साथ बैठता था और वे धीरे धीरे मुझे एक कहानी सुनाते थे। नहीं, मैं आपको कहानियां नहीं सुनाऊंगा, वे एहसास थे। वे मुझे बताते थे कि एक व्यक्ति अंतिम क्षण तक पहुंचते हुए अपने पूरे जीवन को कैसे देखता है और उस जीवन में कौन सी चीजें उसके लिए सबसे कीमती हो जाती हैं। आखिरी रात को जब मैं ड्यूटी पर था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक प्रकार का भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आखिरी काम बाकी रह गया हो। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर बाबू, मैं जा रहा हूं। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ये 5 बातें दूसरों के साथ साझा करें। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले कोई भी ये गलतियां ना दोहराए, जैसा कि बुद्ध ने 1000 साल पहले कहा था। मैंने पूछा, हेमंत बाबू, क्या आप बुद्ध का इतना आदर करते हैं? उन्होंने कहा, मैंने न केवल बुद्ध को स्वीकार किया, बल्कि अपने जीवन के अंत में उन्हें समझा। और अब मैं समझ गया हूं कि उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सच है। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये 5 अनुभूतियां, ये 5 भावनाएं आपका जीवन बदल सकती हैं। 1, मैंने जीवन भर दूसरों की बातें सुनी हैं, कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज को महत्व नहीं दिया। 2, मैंने माफ करना नहीं सीखा और वह जहर मेरे अंदर ही रहा। 3, मैंने समय की उपेक्षा की, मैंने आज की खुशियों को कल के लिए त्याग दिया। 4, मैं प्यार करना भूल गया, जिसे मैं प्यार कहता था वो एक लेन देन था। 5, मुझे जीवन का सही अर्थ कभी नहीं मिला, मैं बस जीता रहा। उस दिन उस बूढ़े व्यक्ति के शब्द मेरे दिमाग में अंकित हो गए। मैं अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, मैं एक श्रोता, एक सीखने वाला व्यक्ति बन गया। और मैंने तय किया कि मैं इन शब्दों को साझा करूंगा, क्योंकि ये 5 अनुभूतियां सिर्फ बुद्ध की नहीं, हर मानव जीवन की कुंजी हैं। आज मैं आपको हेमंत बाबू की उन अंतिम अनुभूतियों के बारे में बताऊंगा, और अगर आप इन कहानियों को अपने दिल से सुनेंगे तो शायद आज से ही आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। रजत सेन, यह नाम आज शहर के सबसे बड़े इंजीनियरों की सूची में है। उसके पास अपना कार्यालय, कार, नाम, प्रसिद्ध सब कुछ है, लेकिन जो चीज उसके पास नहीं है, उसकी तलाश वह लंबे समय से कर रहा है, खुद। रजत की कहानी बिल्कुल ऐसे शुरू नहीं होती। जीवन के प्रारंभिक दिनों में वह चित्रकार बनना चाहते थे। बचपन में जब वह दीवारों पर चित्र बनाता था तो उसकी मां नाराज हो जाती थी, लेकिन दादाजी कहा करते थे, यह हाथ एक दिन अपना नाम बनाएगा। स्कूल में वे सबके प्रिय थे। उनकी पेंटिंग शरद ऋतु तालाब घाट ने एक बार जिला पुरस्कार भी जीता था। लेकिन फिर एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। भविष्य का मतलब है अच्छी नौकरी, इंजीनियरिंग, बड़ी कंपनी, वेतन, और एक चित्रकार, वो अपना पेट भी नहीं भर सकता। बार बार ये सुनते सुनते रजत के हाथ से ब्रश गिर गया और उस पर सालों तक धूल जमती रही। उसे विश्वविद्यालय में मौका मिला, उसके पिता खुश हुए, उसकी मां को गर्व हुआ। पड़ोसी ने कहा, देखो लड़के ने क्या कर दिखाया। रजत ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ मुस्कुराया। किसी को भी अंदर जलते दर्द का एहसास नहीं हुआ, यहां तक कि वह स्वयं भी नहीं। उसने सोचा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह काम नहीं आया। उनके कार्यालय की कांच की खिड़कियों से शहर का नजारा देखा जा सकता था। सारी लाइटें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह छोटी सी स्केचबुक अभी भी उसकी दराज के एक कोने में पड़ी है, जिसमें जिंदगी रंगी थी, रंगों में एक सपना था। उस रात वह सो नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि उसने खुद की नहीं सुनी थी। जो चीज उसे खींच रही थी, जो उसकी आत्मा में भरी थी, वह उसे बहुत पीछे छोड़ आया था। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है, उसके चारों ओर सफलता है, लेकिन आत्मा तो रो रही है। डॉक्टर, आप जानते हैं, मैंने अपने जीवन के 50 वर्ष एक कंपनी में काम किया है। मेरे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आए हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ यह मैं हूं। और आखिरी क्षण में
मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ दूसरों की इच्छाएं पूरी की थी। आपके दिल की आवाज जो कह रही थी आप कवि बनना चाहते थे, मैंने उस आवाज को दबा दिया है। जीवन बीत गया और मुझे अपना सच्चा स्वरूप नहीं मिला। क्या आप कभी ऐसा कुछ करते हैं जो आपका दिल आपसे करने को कहता है, या फिर आप सिर्फ क्या अच्छा लगता है और क्या सुरक्षित है कि रास्ते पर चलते हैं? बुद्ध ने कहा, स्वतंत्रता से सोचो, स्वतंत्र महसूस करो और अपनी समझ के अनुसार कार्य करो। सत्य का मार्ग दूसरों के विचारों पर आधारित नहीं है, बल्कि अपने हृदय की आवाज पर आधारित है। रजत जैसे हजारों लोगों को अपने जीवन के अंत में यह एहसास होता है कि उन्होंने अपनी आवाज नहीं सुनी। क्या आप सुन रहे हैं? मैंने माफ करना नहीं सीखा और वह जहर मेरे अंदर ही रहा। यह एक ऐसा एहसास है जो कई लोगों को अपने जीवन के अंत में आता है, लेकिन तब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता। आज हम उस पश्चाताप की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की आवाज में जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा क्रोध और अपराध बोध में बिताया। उसका नाम श्यामल बावरी था। एक छोटे से गांव में जन्मे, एक आंख से धुंधली दृष्टि के कारण बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। तभी मुझे अपने पिता पर गुस्सा आने लगा। आप अपनी मां को अस्पताल क्यों नहीं ले गए? ये एक सवाल 30 साल से उसके अंदर रो रहा है और इस एक क्रोध ने उसे अकेला, कठोर और संदिग्ध बना दिया है। श्यामल बड़े होकर स्कूल शिक्षक बने। बाहरी तौर पर वे एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनके छात्र जानते थे कि सर हमेशा गुस्से में रहते थे। वह जरा सी गलती पर भी क्रोधित हो जाता था, डांटता था और बात करते समय किसी की आंखों में नहीं देखता था। लोग कहते थे, श्यामलाल बाबू अच्छे आदमी हैं, पर उनका गुस्सा बहुत खराब है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस गुस्से के पीछे एक असाध्य घाव छिपा है। उसके पिता के प्रति जो असीम अक्षमता एकत्रित हो गई थी। अपने जीवन के अंतिम समय में श्यामल बाबू ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, तुम्हें पता है, मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की। मैं खुद को माफ नहीं कर सका। मैंने अपने पिता को दोषी ठहराया, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि वे कितने दर्द में थे। मैंने अपना गुस्सा दबाए रखा और उस गुस्से ने धीरे धीरे मुझ में जहर घोल दिया। बेटे ने कहा, तो अब मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। श्यामल बाबू ने आंखें बंद करके कहा, माफी तो जीवन की शुरुआत में ही करनी पड़ती है। अंत में ही समझ आता है कि अगर हम थोड़ा सा माफ कर पाते तो कितना प्यार पा सकते थे। डॉक्टर बाबू, मेरी इकलौती बेटी से मेरा रिश्ता 10 साल पहले टूट गया। उसने मुझसे कहा, पिताजी आप मेरे जीवन को नियंत्रित करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, तुमने मेरा अपमान किया। तब से हमने बात नहीं की है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मैं बस फोन को देखता रहता हूँ। अगर वह एक बार फोन करता है, अगर वह एक बार कहता है, पिताजी मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उसे माफ नहीं किया और अब वह दर्द मुझे जला रहा है। मुझसे गलती हो गई डॉक्टर। अगर आप माफ नहीं करते तो लोग न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोध और प्रतिशोध सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाते हैं जो इन्हें अपने अंदर रखता है। क्षमा आत्मा की शुद्धि है। यदि आप किसी के प्रति क्रोध रखते हैं, लेकिन एक दिन हेमंत बाबू की तरह आप भी अपने आप से पूछेंगे, मैं अब तक यह क्यों नहीं समझ पाया कि क्षमा ही मुक्ति है। मैंने समय की उपेक्षा की, मैंने भविष्य के लिए आज की खुशियों का बलिदान कर दिया। यह एहसास हम सबके लिए एक दर्पण की तरह है। क्या वह भविष्य जिसे हम छोड़ देते हैं, भागते हैं और जिसके लिए संघर्ष करते हैं, वह कभी आता है, या तब तक वह आज हमसे दूर हो चुका होता है? हेमंत बाबू एक बैंक मैनेजर थे। उनकी सुबह एक ही विचार से शुरू होती थी, आज कार्यालय में क्या समस्याएं आ सकती हैं, और रात को वे इसी विचार के साथ समाप्त करते थे, कल आगे कैसे बढ़ना है। यह भाग दौड़, यह तैयारी, यह भविष्य का विचार इतना प्रबल था कि वह कभी भी आज नामक दिन को गले नहीं लगा पाया। उसकी पत्नी हर दिन इंतजार करती, शायद वह आज थोड़ा पहले लौट आए। बेटा कहता, पिताजी क्या आप मुझे आज स्कूल नहीं ले जाएंगे? हेमंत बाबू हंसते हुए कहते, ये सप्ताह व्यस्त है, मैं अगले सप्ताह अवश्य जाऊंगा। एक दिन छोटा लड़का अपने हाथ में एक स्कूल प्रोजेक्ट लेकर बैठा है और हेमंत बाबू फोन पर बात करने में व्यस्त है, और वह अगला सप्ताह कभी नहीं आया। लड़का बड़ा हो गया है, अपने जैसा ही अलग हो गया है। पत्नी भी एक दिन चुप हो गई, वह सिर्फ डायरी में छोटी छोटी लाइनें लिखती। आज हेमंत फिर देर से आया। आज उसने बात नहीं की, आज किसी ने मेरे आंसू नहीं देखे। बाबू तुम्हें पता है, मैं हमेशा कहा करता था कि मैं रिटायर होने के बाद यात्रा पर जाऊंगा।
मैं अपनी पत्नी से कहता था, मैं तुम्हें वह लाल पेट वाली छोटी दिखाऊंगा, लेकिन वह तो पहले ही जा चुकी थी। अब मैं अस्पताल की खिड़की से बाहर देखता हूं और ऐसा लगता है मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने कंचनजंगा का चेहरा ठीक से कब देखा था। मैंने भविष्य के लिए आज को मार डाला। मैं समझ नहीं पाया, भविष्य एक भ्रम है और आज ही वास्तविक सत्य है। यह एहसास सिर्फ हेमंत बाबू का नहीं है, यह हम सभी को हो सकता है। आज हम काम में व्यस्त हैं, हमारा चेहरा हमारे फोन में डूबा हुआ है, हमारे प्रियजन हमारे बगल में बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। हम सोचते हैं भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या भविष्य नहीं आएगा? तो फिर क्या आज की लापरवाही को सुधारा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, जीवन में एकमात्र समय जो हमारे हाथ में है वह वर्तमान है। जो इस वर्तमान को खो देता है वह सारा जीवन खो देता है। हेमंत बाबू कहते हैं, आज मुझे समझ में आया, मैंने वास्तव में कभी जिया ही नहीं। मैंने तो केवल भविष्य के लिए खुद को तैयार किया है, लेकिन जिसने आज थोड़ा प्यार, थोड़ी बातचीत पाई होगी, उसे कुछ नहीं मिला। आज जब आप अपनों को समय नहीं दे रहे हैं, खुद को आराम नहीं दे रहे हैं, जीवन का आनंद नहीं उठा रहे हैं, तो सोचिए यह क्षण शायद आखिरी मौका हो। कहीं ऐसा न हो कि आपको भी फिर से कहना पड़े, मैंने समय की उपेक्षा की। अब सुनते हैं हेमंत बाबू का चौथा बोध, जो मैं नहीं था वह बनकर मैंने जो था उसे खो दिया। यह एहसास एक दुखद वास्तविकता है, जहां लोग अपनी वास्तविक पहचान या स्वयं को भूलकर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करते हुए सब कुछ खो देते हैं। जब आत्मविश्वास का संकट उत्पन्न होता है तो सफलता महत्वहीन हो जाती है। जब हेमंत बाबू बैंक मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, तब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सफलता था। एक समय में उनके लिए सफलता का मतलब था जितना संभव हो उतना धन, शक्ति और सम्मान हासिल करना। उनका नाम पूरे कार्यालय में फैल गया था, उनके कर्मचारी उनका सम्मान करते थे, लेकिन अंततः इस सारी प्रशंसा ने उनके भीतर एक अज्ञात शून्य पैदा कर दिया। ये एक अजीब तरह का दुखद एहसास था। जितनी अधिक सफलता उसे मिली, उतना ही अधिक उसे लगा कि वह कुछ खो रहा है। दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष वह सफलता के मार्ग पर चलता रहा। वह हर दिन बैठकों में भाग लेते थे, सुधार की योजना बनाते थे, अतिरिक्त कार्यभार लेते थे। ऐसा लग रहा था यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन एक दिन जब वह अकेले बैठा था, उसके मन में ये विचार आने लगे, क्या वह कभी वैसा व्यक्ति था जैसा मैं बनना चाहता था? हेमंत बाबू जब युवा थे तो उनका सपना शिक्षक बनकर दूसरों का जीवन बदलने का था, पर अब वह स्वयं भूल गया है कि शिक्षक कैसे बनना है। उन्होंने अपने कार्यालय की सफलता के लिए इतना समय और ध्यान समर्पित किया कि एक सुबह अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ, मैं कभी भी वह नहीं बन सकता जो मैं बनना चाहता था। अब उसके मन में सवाल था, यह तो बस एक खोखली सफलता थी। वह असली इंसान जो खुशी से और अपने आदर्शों के अनुसार जीना चाहता था, कहां गायब हो गया? ऐसा एहसास हर किसी के जीवन में हो सकता है। जब हम अपना जीवन दूसरों की पसंद या समाज की अपेक्षाओं के अनुसार बनाते हैं, तो हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। हमारे सपने कहां खो जाते हैं? हमें सच्ची खुशी कहां मिलेगी? बुद्ध ने कहा, केवल वह व्यक्ति जो स्वयं को जानता है, जो अपनी आंतरिक सत्ता के साथ सामंजस्य रखता है, वही आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्राप्त कर सकता है। हेमंत बाबू को अपने जीवन में यह एहसास हुआ, मैं जो नहीं था उसके पीछे भागते हुए मैंने वास्तव में अपनी पहचान खो दी है। हेमंत बाबू ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, तुम जानते हो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं अपनी पहचान भूल गया। जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने तुम्हारे लिए समय निकालने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय मैंने तुम्हें हमेशा व्यस्तता और बेचैनी ही दी। तुम बड़े हो रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा तुम क्या चाहते हो। मुझे लगता है कि यह मेरे अपने अस्तित्व को जानने का एकमात्र समय था, लेकिन फिर मैं पूर्णता और जिम्मेदारी को देखे बिना ही उसकी ओर भाग गया। अब हेमंत बाबू को समझ में आ गया है कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मैंने जो जीवन बनाया वह कभी मेरा अपना नहीं था। तब उन्हें एहसास हुआ कि भले ही सफलता ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन यह असली खुशी नहीं थी। असली खुशी तो अपने लिए कुछ करना, अपना जीवन जीना था। यह अनुभूति एक गहन अनंत सत्य को उजागर करती है। यदि हम अपने जीवन में आने वाली सफलता और अन्य अपेक्षाओं को इतना अधिक महत्व देते हैं कि हमारा अपना आत्म विकास पीछे छूट जाता है, लेकिन एक दिन अपने जीवन के अंत में
हम केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं वास्तव में मैं था? और तब तुम केवल शून्यता की ध्वनि सुनोगे। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने अस्तित्व को सही ढंग से जान लो तो सफलता के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तब आप अपने जीवन को उचित ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे और किसी और से पहले अपने भीतर शांति पा सकेंगे। अब आइए हेमंत बाबू का 5वां एहसास सुने। मैंने वह जीवन खो दिया जो मैं चाहता था, लेकिन अब मैं वह जीवन पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। मैंने वह जीवन खो दिया जो मैं चाहता था, लेकिन अब मैं वह जीवन पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। यह बोध एक ऐसा क्षण है जहां जीवन के अंत में व्यक्ति को यह एहसास होता है कि यह उसकी उपलब्धि नहीं, बल्कि उसकी खोज की यात्रा ही असली चीज है। जब उन्होंने निर्णय लिया, अब और नहीं, अब मुझे वो जीवन मिलेगा जो मैं सचमुच चाहती हूँ, जो मुझे तृप्ति देगा। हेमंत बाबू लंबे समय से केवल उपलब्धि के लिए दौड़ रहे थे। ऑफिस में सफलता, परिवार के लिए अतिरिक्त काम, कभी यह नहीं सोचना कि मैं वास्तव में कहां जा रहा हूं। इन सब बातों के साथ उसके दिन गुजर रहे थे, लेकिन कहीं एक खालीपन था जो भर नहीं रहा था। इस समय तक उन्हें यह एहसास हो गया था कि मुझे वह जीवन कभी नहीं मिलेगा जो मैं चाहता था। हालांकि एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, मैं अब वह जीवन पाऊंगा जो मैं चाहता हूं, और उस निर्णय से उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक सुबह हेमंत बाबू दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब परिवर्तन हुआ। उसने सोचा, आज मैं ऑफिस क्यों जाऊं? मैं हर दिन एक ही दिनचर्या में क्यों फंसूं? उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आज मैं कुछ अलग करूंगा, मैं अपने लिए कुछ समय निकालूंगा। उन्होंने अपने ऑफिस मैनेजर को फोन किया और कहा, मैं आज एक दिन की छुट्टी ले लूंगा। वह जानता था कि इससे बहुत सारा काम हो जाएगा, लेकिन वह अब उन चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था। आज उसके जीवन में एक नया दिन था। हेमंत बाबू का बचपन में एक सपना था, मैं शिक्षक बनूंगा, लोगों का जीवन बदलूंगा। लेकिन समय के साथ साथ वह सपना धीरे धीरे धुंधला हो गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि सही रास्ते पर वापस आने का एकमात्र तरीका अपनी असली जिंदगी को खोजना है। उन्होंने तय किया कि आज से वे अपने लिए कुछ करेंगे। वे सिर्फ अपने सपनों और काम पर ध्यान देंगे जिसे वे पसंद करते हैं। इसकी कभी योजना नहीं बनाई गई थी, लेकिन आज हेमंत बाबू को पता था कि यह उनकी नई जिंदगी है। उन्होंने सबसे पहले घर से बाहर निकलकर प्राकृतिक वातावरण में चलना शुरू किया। उस एकाकी समय में हेमंत बाबू को पता था कि असली सफलता क्या होती है। अब यह पैसा, पुरस्कार या सम्मान नहीं था, यह वह एहसास था, आत्मविश्वास और अपने मार्ग का अनुसरण करना। यह सिर्फ हेमंत बाबू की कहानी नहीं है, यह कई लोगों की कहानी हो सकती है। जब आप जीवन के मलबे में खुद को खो देते हैं तो एक सच्चा एहसास होता है, जो जीवन आप चाहते थे वह चला गया है, लेकिन आप एक नया जीवन पा सकते हैं। यह सिर्फ सफलता प्राप्त करने की कहानी नहीं है, यह सुधार की कहानी है, यह स्वयं की ओर लौटने की, स्वयं के भीतर सही रास्ता खोजने की कहानी है। यही वह समय है जब आप अपने सच्चे सपने और लक्ष्य पाते हैं। बुद्ध ने कहा, आपका सच्चा जीवन तभी शुरू होता है जब आप अपने अस्तित्व की गहराई में जाते हैं और अपने विकल्पों और सपनों की ओर बढ़ते हैं। हेमंत बाबू ने निर्णय लिया कि वे आज जैसी जिंदगी नहीं बल्कि नई जिंदगी जिएंगे। वे अब अपने पुराने सपने को वापस लेकर आएंगे। वह शिक्षक बनेगा, समाज के लिए काम करेगा। आज वह अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस पाने के उद्देश्य से फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और यही उनके नए जीवन की शुरुआत थी, जहां कोई आंतरिक शून्यता नहीं थी, बल्कि शांति, आत्मविश्वास और स्वयं के साथ एकता थी। यह हेमंत बाबू का 5वां बोध था। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को अपनी असली पहचान और सपना मिलता है। यही वह समय है जब आप अपने जीवन में सही रास्ता खोज लेंगे, जब आप स्वयं को जान लेंगे आपकी सच्ची खुशी कहाँ है, और तब आप अपने जीवन में एक नया क्षितिज देखेंगे। अगर आप आज एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें मरने से पहले कोई पछतावा न हो? क्या आप स्वयं से प्रेम करने, क्षमा करने और स्वयं की बात सुनने में सक्षम हैं? या आप उन अनगिनत लोगों की तरह हैं जो मृत्यु से पहले ही समझ पाते हैं, लेकिन तब कुछ भी बदलने का समय नहीं होता? बुद्ध ने कहा, यदि तुम अंत में वह समझते हो जो तुम्हें जीवन के आरंभ में समझने की आवश्यकता है, तो तुम्हारा पूरा जीवन एक गलती है। आपके पास अभी भी समय है, आपके पास अभी भी अवसर है इन 5 अनुभूतियों को समझने का और अपने जीवन की राह बदलने का। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है
तो आर के चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें इन 5 में से कौन सी बात आपके जीवन में सबसे सच्ची लगी। और याद रखें, जीवन बहुत छोटा है, लेकिन सही समझ जीवन को बहुत बड़ा बना देती है।